अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान तमाम हमसायों बिलखसूस अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा पेशावर में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कबायली माहिदीन के जिरगे से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी सतह पर मुतअद्दिद इक़दाम किए। इसके बावजूद अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशत गर्द गिरोहों फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जा रही हैं। आर्मी चीफ ने कबायली अवाम की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और हिमायत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल किरदार अदा किया है। जिरगा माहिदीन का पाक फौज से मुकम्मल यकजहती और अमन के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल को 11 कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी दी गई। दोस्त ममालिक के कहने पर पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में दोबारा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मेज़बान और सालिस ममालिक की दरख्वास्त पर दोबारा बातचीत पर आमादा हुआ। मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसों से तालिबान वफ़द ने दरख्वास्त की। पाकिस्तान तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में मुज़ाकरात के जरिए हल करने को तरजीह दे रहा है। पाकिस्तान अपने मरकजी मुतालिबे के उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मुअस्सर कार्रवाई करे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पर जोर। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी से पहले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले रोकने की तहरीरी जमानत देना होगी। तहरीरी जमानत ना मिली तो पाकिस्तान दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेथली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अफगान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम और इस्तेहकाम पर मबनी हैं। पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश में खारजी कलादम TTP का नायब कमांडर मारा गया। ISPR के मुताबिक इंतहाई मतलूब कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम कलादम TTP के सरबराह नूर वली महसूद का नायब था। हलाक दहशतगर्द रहबरी शूरा का सरबराह भी था। पाकिस्तान ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के गिरोह की नकलो हरकत रोकी। कोयटा और केश में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां। भारतीय फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 20 रोज से बंद। दो तरफा तिजारत और आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बॉर्डर बाब दोस्ती के दोनों एतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजर बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। रावलपिंडी में 110 अफगानी होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले 9 मालिक मकान गिरफ्तार। मरी में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात। मकान, दुकान या गाड़ी किराए पर देने से गुरेज की वार्निंग। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ और राब्ते उरूज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, सियासी अमूर और पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी समेत दोनों जमातों के सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को दौरा सऊदी अरब और दीगर हुकूमती और सियासी अमूर पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा ना कराई जा सकी। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। नए वज़ीर आज़म के नाम पर गौर किया जाएगा। लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, फैसल राठौर और सरदार याकूब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा के लिए मुफ्त लैपटॉप स्कीम 2025 का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 1 लाख लैपटॉप्स मेरिट पर दिए जाएंगे। AI के मैदान में हमें बहुत आगे जाना है। सऊदी अरब ने AI और IT में पाकिस्तानी नौजवानों को तालीम देने की पेशकश की है। पाकिस्तान से लाखों तलबा तरबियत के लिए भेजे जाएंगे। सऊदी अरब ने AI में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को बड़े मौक़े देने की भी पेशकश की। विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत भी सऊदी अरब जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। पुलिस ने तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लैपटॉप हासिल करने वाले नौजवानों का मुस्तक़बिल के अज़ाइम पर इज़हार ख्याल, वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आज मैं बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी दुरजान आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं, ये बलूचिस्तान की उस दिल की आवाज़ है जो इस वक्त फख्र से धड़क रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं क्यों ना कहूँ, मैं बलूचिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं आपका विजन हूँ, मैं बाइख्तियार नौजवान हूँ, मैं पाकिस्तान की असल पहचान हूँ। बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात जहानत में किसी से कम नहीं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी तलबा ने मेरिट पर लैपटॉप वसूल किए। बलोच तालिबात दुरजान बीबी ने स्टेज पर ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनको अपने पास बुलाया, सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुरजान बीबी को अपनी निशिस्त पर बिठाया, जिससे तालिबा का चेहरा तशक्कुर के जज्बात से खिल उठा। पंजाब में किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटने का आज़म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में अमन व अमान, कानून साजी और ऐवान की कार्रवाई से मुतल्लिक तफसीली बातचीत हुई। सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा, हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, पहली बार तरक्याती मंसूबों का मरकज पंजाब के पसमानदा इलाके भी हैं। सब ने ये लड़ाई लड़नी है, तो दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज जो पुलिस और लेवीज पे अटैक्स का आ रहा है, उसकी वजह यही है। और याद रखिएगा कि ये बफर जोन है और ये बफर जोन कभी नहीं टूटेगा। दिल्ली की बुनियादों पर 4-5 हार्डकोर टेररिस्ट हर जगह पर उनकी किलिंग्स हो रही हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का लेवीज फोर्स को पुलिस में जम करने का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। भाग नाड़ी में बहादुर SHO ने हथियार डालने के बजाय शहादत को तरजीह दी। शहीद SHO को सितारा शुजात के लिए नामजद करेंगे। वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रवां साल बलूचिस्तान में 500 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। जो भी रियासत के सामने हथियार डालेगा उसके लिए दरवाजे खुले हैं। पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। पुलिस के लिए जदीद ड्रोन्स हासिल किए जा रहे हैं। शोहदा के खानदानों का मुकम्मल ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए इब्तदाई तौर पर 10 अरकान की फहरिस्त तैयार। ज़रा के मुताबिक मीना खान आफरीदी, आफ्ताब आलम और अकबर अयूब खान का काबीना में शामिल होंगे। आरिफ अहमद ज़ई, अदनान कादरी, एहतशाम अली और अदरीस खटक का नाम शामिल। डॉक्टर अमजद मियां शराफत और रियाद खान को काबीना में शामिल करने का इम्कान। मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक खत्मी फैसला बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा। सेनेटर शिबली फराज की नाअहली से खाली सेनेट की नशिस्त पर PTI के खुरम जिशान कामयाब। SP इस्लामाबाद अदील अकबर की पुरस्रार मौत। इंक्वायरी कमेटी को अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। ज़रा के मुताबिक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक SP अदील की मौत की वजह चेहरे पर लगने वाली गोली ही थी। कमेटी ने वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर, दीगर स्टाफ और माहिर नफ्सियात के बयानात रिकॉर्ड किए। कराची के इलाके मवाज कोर्ट में टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी। 8 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। KMC और रेस्क्यू 1122 के 12 फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ।
फायर ब्रिगेड की इमदाद के लिए वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से मुसलसल पानी की फराहमी जारी। कराची के शहरियों पर ई चालान का तीसरा रोज सबसे भारी रहा। एक दिन में 5,979 ई चालान हुए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 3 दिन में चालान की तादाद 12,902 हो गई। 35 सरकारी गाड़ियों का चालान भी हुआ। जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली में ई चालान के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। हुकूमत से खुदकार निज़ाम का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कराची के शहरी ई चालान सिस्टम के नफाज पर सरापा एहतजाज। चालान का तरीक़ाकार तो अच्छा है, लेकिन ये मोहलत देनी चाहिए। रोडों पे लिखा होना चाहिए कि हद स्पीड कितनी है, ताकि ड्राइव करने वालों को पता चलना चाहिए। जो गाड़ियाँ बिकी है, ख़रीदो फरोख्त हुई है जो पहले से, अब नाम पे किसके हैं? मैं चला रहा हूँ, अब मैं तो खूब चला रहा हूँ, बेचारे गरीब को वो भर रहा है। गरीब आदमी तो मर जाएगा इससे। अभी इतने बड़े बड़े चालान आ रहे हैं, हद से ज़्यादा। जो छोटे मोटे हों तो फिर वो बेहतर है। सिंध में ज़राई आमदन टैक्स पंजाब के बराबर कर दिया गया। सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 का निफाज हो गया। 1 जुलाई से ज़राई आमदन पर टैक्स की नई शरह लागू होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह की तजवीज़ पर ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। 1 जनवरी से 30 जून 2025 तक पुरानी शरह ही बरकरार रहेगी। हुकूमती इक़दामात से किसानों के खिलाफ इम्तियाज खत्म हो गया। मैं शर्त लगा के कहती हूँ कि जो लाहौर डिवीज़न है पूरे पंजाब में हमारा QR कोडेड है। 11,374 374 भट्टे हैं, सारे मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं। पंजाब में लाहौर डिवीज़न के अंदर भट्टे से काला धुआं अगर निकलता है तो बंदा अरेस्ट होता है। पहली दफ़ा पूरी दुनिया में व्हीकल टेस्टिंग सर्टिफिकेट की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने पहली दफ़ा अभी 6 माह पहले 4 लाख से ज़्यादा गाड़ी सर्टिफाई होके स्टिकर लग के, जिसको एमिशन कंट्रोल स्टिकर कहते हैं, वो लग के इस वक्त लाहौर में चल रही हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सियासी आज़म वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने दिखाया है, उससे पहले कभी दिखाई नहीं दिया। पहली बार सूबे के सनती यूनिट से लेकर ईंटों के भट्टों की निगरानी जारी है। फसलों की बाकियात जलाने वालों से लेकर सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों समेत हर चीज़ पर नजर रखी जा रही है। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था, मॉनिटरिंग का ऐसा निज़ाम बना दिया गया है कि अब कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला कोई भी बच नहीं पाएगा। गवर्नर हाउस लाहौर में तुर्की के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, तुर्की के काउंसल जनरल, सूबाई वजीर कानून राना इकबाल, चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO लाहौर कलंदर्स राना आतिफ समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बहाल की। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और तुर्की का मौक़िफ़ यकसा है। दोनों मुल्कों की आवाम बाहमी मोहब्बत, एहतराम और मुश्तरका इस्लामी रिवायात से जुड़े हैं। ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। चीनी फेंटेनाइल पर 20% टैक्स कम करके 10% कर दिया। जनूबी कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग की 6 साल बाद अहम मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, चीन से तमाम मामला तय पा चुके, नायाब मादनियात के मामलात पर कोई रुकावट नहीं। चीन बहुत जल्द अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा। शी जिनपिंग से ताइवान इशू पर बात नहीं हुई। चीन के साथ मिलकर यूक्रेन जंग का हल तलाश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अगले बरस अप्रैल में चीन का दौरा करने का ऐलान। इसके बाद चीनी सदर अमेरिका जाएंगे। चीनी सदर ने कहा, चीन और अमेरिका को बदला लेने के खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बीजिंग कभी भी किसी मुल्क को चैलेंज करने या इसकी जगह लेने की कोशिश नहीं करता। चीन अपने काम को बेहतर करने पर तवज्जो देता है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फौज को फौरी न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। ट्रूथ सोशल पर बयान में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान तमाम एटमी हथियारों को मुकम्मल तौर पर जदीद अपडेट किया गया। हथियारों की तबाहकुन ताकत के बायस ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर कोई चारा नहीं। दूसरे मुल्क एटमी हथियार चेक कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। एटमी सलाहियत के लिहाज से रूस दूसरे नंबर पर, चीन काफी पीछे है, मगर 5 साल में ये अमेरिका के बराबर होंगे।
समंदरी तूफान मेलिसा की तबाहकारियां जारी। तूफान जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 30 हो गई। तूफान कैटेगरी 5 से 1 में तब्दील। बहामास के जनूबी इलाकों से लोगों को इनखला का हुक्म। क्यूबा के मुतासिरा इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल और सड़कें बंद। जमैका में तूफान से सेंट एलिज़ाबेथ के इलाके में लोग बिजली से महरूम। जमैका के वजीर आजम की आलमी बरादरी से मदद की अपील।